नमस्कार। बियॉन्ड वेगस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुंगे। बियॉन्ड वेगस में हमारा मानना है कि गणित सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल से ज़्यादा बहुत कुछ है और एक सोचने का माध्यम है और एक काम करने का तरीका है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना से आप गणित बहुत अच्छा नहीं सीख सकते हैं। आपको बहुत सारी सपोर्ट स्ट्रक्चर लगती है। जैसे आप मेडिकल साइंस में देखते हैं कि एक डॉक्टर एक इलाज करता है, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनके लिए लैब टेक्नीशियंस होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं और असिस्टिंग स्टाफ होता है, तो वो डॉक्टर अच्छे से ऑपरेशन पर ध्यान दे पाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सपोर्टिंग चीज़ें हैं एजुकेशन में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम ये सीरीज़ लेके आए जिसका नाम है सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप नीचे दिए हुए लिंक पे देखिए। उसमें एक हमने वीडियो बनाया है पूरा, जिसमें यही हमने बताया है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है और उसका क्या महत्व है। और ये पूरी जानकारी, पूरी चर्चा बिल्कुल एक जिसको कहते हैं नॉन टेक्निकल भाषा में, बिना कोई बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी का उपयोग किए हुए और रोज़ के हमारे जीवन के एग्जाम्पल लेके हमने बिल्टअप करने की प्रयास किया है, ताकि अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप और अच्छे टीचर बने, आप स्टूडेंट हैं तो और अच्छे स्टूडेंट बने, आप पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ा बहुत अच्छे से आप पढ़ाएं, और अगर आप ट्यूटर है या कोचिंग क्लास में कहीं भी हैं तो आप एक इफेक्टिव टीचर बने। उसके लिए सब बहुत आवश्यक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखते हैं ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इंट्रा का अर्थ होता है विद इन, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, तो इंट्रा मार्केट फोर्सेस होता है। तो इंट्रा मतलब अपने अंदर, तो इंट्रा पर्सनल मतलब आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो, आप अपने आप से कैसे रिलेट करते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दो जनों के बीच में, चार जनों के बीच में। इंट्रा पर्सनल मतलब अपने अंदर। तो ये इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जैसे महात्मा बुद्ध एक बार समाधि लगा के बैठ गए तो 10-12 साल बाद उनको एक ज्ञान प्राप्ति हुई। तमाम बड़े बड़े साधु जो योग शास्त्र करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, रोज के जीवन में लोग मेडिटेशन करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो भी एक तरह से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को अपनी बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसका क्या उपयोग है, बच्चे के दृष्टि से उसमें क्या होता है। पहला डायरेक्शन ये है प्राइवेसी, पर्सनल टाइम। सबसे पहली बात है जो भी बच्चा है अगर उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छे लेवल की है या इवन एडल्ट्स में, तो हमेशा प्राइवेसी चाहेगा, पर्सनल टाइम चाहेगा। उसको कभी भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है। इज अ जीरो सोशल पर्सन, एंटी सोशल नहीं है लेकिन ए सोशल है, मतलब उनको पार्टी में बिठा दो तो कब पार्टी खत्म हो कब मैं जाऊँ ऐसा उनको होता रहता है, या पार्टी में भी वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे लगे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो पर्सनल टाइम दे वांट नॉट अ पर्सनल टाइम। उसके निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे हमने देखा कि बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं और पढ़े लिखे के कारण इंटरनेट कनेक्शन दे देते हैं और एक सेपरेट रूम दे देते हैं जो कि जिसमें आप परमिशन के साथ अंदर जाते हो। देयर आर मेनी अदर फ्लिप साइड आल्सो, बहुत सारी उसमें गलत बातें भी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनके लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण ये होता है कि दे वांट प्राइवेसी एंड दे रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, दे वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड दे रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी आल्सो। ये बात नहीं है। और क्या होता है सर, गोल सेटिंग। अब यहाँ पे फर्क आता है, जो अभी मैं थोड़ी देर पे कह रहा था कि जो बच्चे तो कमरा बंद करके पता नहीं क्या करते थे, उनसे और इनमें फ़र्क ये है कि इंट्रापर्सनल जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी है वो खुद के गोल खुद सेट करता है। अब मैंने कर लिया, अब मेरे को ये करना है, 4 साल बाद ये करना है, 8 साल बाद ये करना है, मतलब सॉर्ट ऑफ जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक गोल और लॉन्ग टर्म गोल और ऑपरेशनल गोल। तो स्ट्रेटेजिक गोल मतलब ज़िंदगी में आपने क्या करना है कुल मिला के, लॉन्ग टर्म गोल मतलब 10-15 साल में क्या करना है, और इमीडिएट गोल मतलब ऑपरेशनल 4-5 साल में आपने वहाँ तक आपने किससे पहुँचना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसकी अच्छी होती है वो खुद ही गोल सेट करते हैं अपना, खुद ही उसको अचीव करते हैं। साथ ही माइंडफुलनेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दे लिव इन द प्रेजेंट। जो इंट्रापर्सनल लोग होते हैं वो उस क्षण में जीते हैं, मतलब न वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं न बहुत ज़्यादा पीछे की सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि आज मेरे सामने क्या है, अभी मेरे सामने क्या है और अभी मैंने क्या करना है। वो गोल सेटिंग से आता है क्योंकि उनके गोल इतने अच्छे से डिफाइंड होते हैं। दे सेट देयर गोल्स सो प्रैक्टिकली एंड सो नाइसली दैट दे आर अवेयर व्हाट दे आर टॉकिंग। So this is extremely important that they are mindful and they are in the present.
मतलब वो अपने कार्य के प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया उनको एडवाइस देती रहेगी, सब कहती रहेगी। लो, आपको मैं रिकमेंड करूँगा बहुत स्ट्रांगली, एक रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता है, उसका नाम है इफ़। जब भी आपको वक्त मिले कृपया उसको देखें, बहुत ही शानदार कविता है। लंबी है थोड़ी सी, मतलब 4-5 पैराग्राफ की शायद, लेकिन उसमें जीवन का सार है। उसमें वो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको 2 मिनट तक टाल सकते हो तो आपको सफिशिएंट काफ़ी रिएक्शन टाइम मिल जाता है उस पर सोचने का। लेकिन आपने अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देनी है कि भाई उसने बोला 1 मारा तो मैंने 4 नहीं मारे तो क्या किया, अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते हो तो फिर आप एक इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी नहीं हो, आप एक अलग टाइप की पर्सनालिटी हो। वो क्या हो क्या नहीं हो वो अभी आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हो तो आप हमेशा रिएक्शन टाइम लेते हो, सामने वाले को रिएक्शन टाइम देते हो। आपने किसी को काम दिया, आप ये नहीं बोलोगे आप भी कर खड़े खड़े, ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी टाइम में काम लगता है, क्वालिटी काम में टाइम लगता है, और आप भी रिएक्शन टाइम लेते हो और आप सामने वाले को भी रिएक्शन टाइम देते हो। दिस इज वेरी, या स्पेस देते हो, और भी ज़्यादा अच्छा शुरू होगा। इमोशनल रेगुलेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते हो, जब आप अपनी बातों को खुद कंट्रोल करते हो, तो आपका इमोशनल रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक होता है आदमी, इसको एरोगेंट कहते हैं, जो बहुत ही हाई एजेड और एरोगेंट है, मतलब वो बदतमीज है, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला नहीं है, वो बदतमीज है और सेल्फिश है, मतलब उसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ सोचता नहीं है। दैट इज सेल्फिश। ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको चॉकलेट नहीं दो, या जिसको गेम्स ला के नहीं दो, या जिसको एक मोबाइल ला के नहीं दो, जब तक वो पिता को पिता मानने को तैयार नहीं है, तो दिस इज सेल्फिशनेस, दिस इज नॉट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दिस इज सेल्फिश। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी बात कहना है आप एक तरीके से कहते हो, आप अपनी भावनाओं को, आपको बुरी से बुरी कोई बात लगी तो भी आप उसको एक तरह से सिमुलेट करते हो, उसको सोचते हो कि भैया क्या है, क्यों है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यू रेगुलेट योर इमोशंस। 2 चीज़ होती है, एक होता है सेंटीमेंट और एक होता है इमोशन। तो सेंटीमेंट होता है जैसे इज अ सेंटिमेंटल पर्सन, या डू नॉट बी सेंटिमेंटल। जैसे हम टीवी सीरियल में देखते हैं, रोना धोना चलते रहता है, लोग टीवी के सामने बैठ कर रोते रहते हैं, तो दिस इज बीइंग सेंटिमेंटल, कि आपके सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन इमोशनल मतलब कि भाई आपको ठीक है, किसी को आपने देखा कि उसके पाँव में जूते नहीं है, तो आपको लगा कि इसको जूते मिल जाए तो कितना अच्छा होता, भले आप देने की स्थिति में नहीं हो रहा, आप दे रहे हो, लेकिन आपके मन में एक फीलिंग है। या आपने गौ माता को देखा जाते हुए, आप हाथ जोड़ देते हो, तो ये एक इमोशनल रेगुलेशन है। तो यू शुड, तो ये जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, इनके दे रेगुलेट देयर इमोशंस वेरी प्रॉपरली। आसानी से कोई पता नहीं लगा सकता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो ही जाती है जब आप इतना अपने आप को, जब आप पर्सनल टाइम स्पेंड करोगे, जब आप अपने टाइम करोगे, जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ करोगे। ये सब आप तभी कर सकते हो अगर आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हो। अगर आप किसी के गुलाम हैं, किसी के कहने में हैं, किसी के जो भी आप समझ लो उसको, अगर आप हैं, तो फिर आप कहीं बहुत दूर तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो मच सो दैट जो अपने यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें गुरु के प्रति जो शिष्य है उसका वैचारिक कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था कि वैचारिक बात माननी है। तो वैचारिक स्तर पे वो हमेशा अपना विचार रख सकता था, और रखते ही थे। चर्चा और तर्क, और ये तो हमारे संस्कृति का एक बहुत आधारभूत काम है। तो अगर आपके बच्चे इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, या रखता है आपका बच्चा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सबके संदर्भ में होना चाहिए, सारे गुण होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही है कि दरवाज़ा बंद कर लिया फिर मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, मैं तो ही इज़ नॉट रेगुलेटिंग इमोशंस। तो इमोशंस भी रेगुलेट करना है, और दूसरों की स्पेस का भी रिस्पेक्ट करना है, समाज का भी रिस्पेक्ट करना है। आप समाज के नियम तोड़ के कि माय बाइक माय रूल, ऐसा नहीं चलता है। आपको रूल्स में ही रहना है। रेजिलियंस, ये अल्टीमेट सबसे बड़ी टेस्ट है कि आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी। रेजिलियंस का मतलब हो रहा है कि उठ के खड़ा होना। आप कितने भी संकट में आ गए, आप कहीं भी पहुंच गए, नेगेटिव से नेगेटिव आपके फाइनेंशियल पहुंच गए, जमाने भर के कर्जे हो गए, इस कार्ड का लोन लेके उस कार्ड से चुका रहे, उस क्रेडिट कार्ड लेके उस क्रेडिट कार्ड से चुका रहे, इस स्थिति में आ गए आप, लेकिन आपकी मानसिक शांति नहीं खोई, आपने अपनी इमोशन रेगुलेट की, और धीरे धीरे करके आप उससे निकला। ऐसे ही बच्चा इस क्लास में फेल हुआ, उसमें फेल हुआ, ये सप्लीमेंट्री आई, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये सब होता है। लेकिन उसके बावजूद धीर गंभीर अगर वो बच्चे को आप बनाते हो, तो बच्चा उनमें से निकलता है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जो कि हमको मालूम होनी चाहिए। हमको खुद को भी प्रयास करना चाहिए,
और साथ ही बच्चे को थोड़ा मदद करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आपका गुमसुम रहता है लेकिन बाकी सब ये सब बातें करता है, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो बुद्ध की दिशा में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। तो ये सब आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और भी कोई टॉपिक आप सुनना चाहते जरूर से कमेंट में लिखिए, हमें उसका इंतजार होगा। और साथ ही कृपया हमारे प्रयास को प्रोत्साहित कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबको बताइए कि आपने क्या सीखा। और आपके लिए हम बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स और रील्स लेके आते हैं, इनको भी देखिए, तो आपको 30 सेकेंड में मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड गारंटेड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स एक हम स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं, जिसमें जिसका मैथ्स कितना भी वीक हो, कितने भी लोगों ने बोल दिया कि मैथ्स में डफर है, वीक है, सब कुछ नहीं हो सकता है, या कंटिन्यूसली मार्क्स गिर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमको लेके आइए, हम श्योरली प्रॉमिस करते हैं कि हम उसका मैथमेटिक्स का लेवल इम्प्रूव कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं और क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर हमको लगती है। लेकिन इतना आसान नहीं है टीचिंग, आपको समझ में है कि टीचिंग करना एक अपनी जगह ठीक है कि आपने ट्यूशन कर ली, पढ़ा ली, या आप स्कूल चले गए, जॉब कर लिया, लेकिन अगर आपको रियल लॉन्ग टर्म टीचिंग करनी है तो आपको ये सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। चलिए मिलते हैं।